रिशुश्री ऐसे करता था टेंडर में खेला। ईडी के रडार पर कई आईएएस और मंत्री। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। बेऊर जेल में बंद रिशुश्री पर अब ईडी ने भी कार्रवाई शुरू कर दी है। ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत समन जारी कर दिया है। अब उसे 1 जून को ईडी के समक्ष उपस्थित होना होगा और सम्मन के मुताबिक जांच के संबंध में साक्ष्य देने और दस्तावेज पेश करने के लिए रिशुश्री की उपस्थिति आवश्यक है। अब और भी रिशुश्री की जो गिरफ्तारी हुई है, इससे कई आईएएस अधिकारी की नींद तक उड़ गई है। सूत्रों के अनुसार आधा दर्जन आईएएस अधिकारियों और कई मंत्रियों का रिशुश्री से संबंध है। उनकी गिरफ्तारी के बाद मंत्री बनारस और विंध्याचल से लेकर देश के बड़े बड़े मंदिरों में पूजा पाठ और अनुष्ठान तक करा रहे हैं। अब आइए विस्तार से जानते हैं चीफ एडिटर श्रीकांत प्रद्योत सर से। सर, रिशुश्री कैसे मैनेज करता था इतना बड़ा टेंडर? आप सोचिए कि एक मामूली ठेकेदार है और उसकी गिरफ्तारी से पूरी नौकरशाही हिल गई है और नेता हिले हुए हैं। सोचिए कितना पावरफुल होगा, किस स्तर का होगा। मतलब केवल ठेकेदार ही नहीं था, वो बहुत सत्ता के गलियारे का बहुत पावरफुल ब्रोकर बन गया था। उसके इशारे पर आईएएस अधिकारियों के तबादले होते थे, उनकी पोस्टिंग होती थी और अपने हिसाब से वो टेंडर मैनेज करता था, टेंडर की शर्तें तय करता था, करवाता था। बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए वो टेंडर मैनेज करता था और 5 से 7%, यहाँ तक कि 10% भी कमीशन वो लेता था। अब एक मामूली ठेकेदार कैसे देखते देखते 250-300 करोड़ का आदमी बन गया, किसी को पता ही नहीं चला। अब पकड़ा गया है तो उन आईएएस अधिकारियों की सांस फूल रही है, उन मंत्रियों का पसीना बह रहा है, छूट रहा है, जिन्होंने इसकी मदद की है या इससे मदद ली है। तो रिशुश्री के करीबी और मातृत्व स्व इंफ्रा के निदेशक पवन कुमार ने ईडी से पूछताछ में बहुत सनसनीखेज खुलासा किया है। जल संसाधन विभाग की तरफ से उनके अनुसार सुपौल के बीरपुर में 125 करोड़ का फिजिकल मॉडलिंग सेंटर स्थापित होना था। रिशुश्री की कंपनी मातृत्व कंस्ट्रक्शन के पास इसके लिए पर्याप्त अनुभव नहीं थी, मतलब क्राइटेरिया पूरा नहीं करती थी उसकी कंपनी टेंडर में भाग लेने के लिए जो जरूरी था। इसके बाद रिशुश्री ने जल संसाधन विभाग के अधिकारियों से अपनी करीबी का फायदा उठाकर यह ठेका अहमदाबाद की एक कंपनी को, सेवराक्स कंस्ट्रक्शन को दिलवा दिया और बाद में मातृत्व कंस्ट्रक्शन यानी अपनी कंपनी के नाम से सब लीज करा लिया कॉन्ट्रैक्ट। मतलब डायरेक्ट नहीं कॉन्ट्रैक्ट ले पाया तो किसी बड़ी कंपनी को दिलवाया और उससे फिर अपनी कंपनी को सबलेट करा लिया। मतलब इनडायरेक्टली मैंने काम लेना है तो लेना है, किसी तरह से लेना है, तो उसकी इतनी चलती थी। सर, तो रिशुश्री की कितनी कंपनियां हैं? अब कितनी कंपनियां हैं ये तो जांच चल रही है, लेकिन अभी तो 8-10 कंपनियां तो सामने आ गई हैं। रिलायबल इंटरप्राइजेज रिशुश्री की अपनी फर्म है। 2012 में इस फर्म के माध्यम से बिहार झारखंड सरकार में प्लास्टिक पानी की टंकियों के लिए टेंडर हासिल किया गया था। रिलायबल इंफ्रा सर्विसेज, रिशुश्री और उसकी पत्नी रितंभरा कुमारी इसमें निदेशक हैं। यह कंपनी सरकारी ठेका लेती है और पैसों को स्थानांतरित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, मतलब इधर उधर पैसा भेजने के लिए। श्री नेस्ट बिल्ड इंफ्रा है कंपनी, यह भी रिशुश्री द्वारा नियंत्रित कंपनी बताई गई है। साई आशीर्वाद कंस्ट्रक्शन है, इसे भी रिशुश्री ही कंट्रोल करता था। उसका भाई चिन्मय प्रिया इसका निदेशक है। अर्बन एनवायरमेंटल सॉल्यूशन नाम से भी उसने एक कंपनी बना रखी है, यह कंपनी भी रिशुश्री द्वारा कंट्रोल्ड है। मातृत्व कंस्ट्रक्शन संतोष कुमार नियंत्रित करता है। संतोष रिशुश्री का एक छोटा सा कर्मचारी है, लेकिन वही कंपनी चलाता है। कंपनी के गठन के समय रिशुश्री ने 4 करोड़ का इसमें निवेश किया था। मातृत्व इंफ्रा निदेशक पवन कुमार हैं और यह कंपनी भी रिशुश्री के समूह की कंपनियों से जुड़ी हुई है। रिशुश्री इंटरप्राइजेज, इससे भी रिशु की कंपनी बताई गई है। तो अभी तो इतनी कंपनियों के नाम सामने आए हैं, अभी और भी कंपनियां हो सकती हैं। बहुत फर्जीवाड़ा करता था। सर, मतलब रिशुश्री के कर्मचारी इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां चला रहे? बिल्कुल, रिशुश्री के कर्मचारी बड़ी बड़ी कंपनियां चला रहे थे, नहीं चला रहे हैं। जांच में आया कि मातृत्व कंस्ट्रक्शन को संतोष कुमार नियंत्रित करता है, वो भी कर्मचारी ही है, रिशुश्री का ही स्टाफ है। ईडी की जांच में दर्ज है कि मातृत्व कंस्ट्रक्शन के गठन 23 अक्टूबर 2018
को हुआ था और उस समय रिशु श्री ने संतोष कुमार के माध्यम से लगभग 4 करोड़ रुपए का निवेश इस कंपनी में किया था। एसयूवी के डीजीपी एडीजी पंकज दराद के अनुसार जल संसाधन विभाग में अपने गलत प्रभाव का इस्तेमाल करके रिशु श्री ने कमीशन का सेवराक्स कंस्ट्रक्शन को टेंडर दिलवाया था और बाद में टेंडर मातृस्वा को दिलवा दिया। रिशु श्री के साम्राज्य में 8 कंपनियां अभी तक सामने आई हैं और उनकी जांच चल रही है, लेकिन कई ऐसे आईएएस हैं, कई ऐसे नेता हैं जिनके संबंध हैं रिशु श्री से, जिन्होंने रिशु श्री को आगे बढ़ाया है, रिशु श्री से फायदा उठाया है, आर्थिक लाभ लिया है। तो अब उन मंत्रियों की तो नींद उड़ गई है। पूजा पाठ में लग गए। हाँ, मंत्री सब तो सब कोई बनारस, कोई विंध्याचल, कहीं कोई सोखा बाबा, हर जगह भाग रहा है। तंत्र मंत्र के चक्कर में मंत्री पड़े हुए हैं कि हे भगवान बचा लीजिए। जितना पाप किया है, जितना कमाया है, उसका एक बड़ा हिस्सा आपके चरणों में समर्पित, पूजा पाठ में वो खर्च भी कर रहा है, बस बचा लीजिए। हाँ, बचा लीजिए। तो मंत्री एकदम भोले बाबा के मंदिर से लेके, विश्वनाथ मंदिर से लेके माता विंध्याचल तक जा रहे हैं, जहां जा सकते हैं, वैष्णो देवी जा रहे हैं, केदारनाथ जा रहे हैं, मंत्री भागे हुए हैं। सर मतलब ये जो अवैध रूप से अर्जित धन थी, उसके ठिकाने भी लगाने की खूब तैयारी की गई। हाँ बिल्कुल, इन कंपनियों 8 कंपनियों के जरिए ही सब कुछ होता था। रिशु श्री को ईडी रिमांड पर लेकर अब पूछताछ करेगी, तो कई आईएएस अधिकारी बेनकाब भी होंगे। ईडी कोर्ट से रिशु श्री को रिमांड पर लेने वाली है। स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने रिशु श्री के मीठापुर घर पर 27 तारीख को ही छापा मारा था और देर रात हिरासत में उसको लिया गया था। 28 मई को उसे कोर्ट में पेश किया गया था, जहां से 11 जून तक के लिए वो जेल भेज दिया गया है। रिशु श्री पर एसयूवी ने 30 अप्रैल 2025 को केस दर्ज किया और अभी वो जेल में है। ऐसे में उसके परिवार वाले या फिर उसके अधिवक्ता ईडी जाकर ईडी के सामने अपना पक्ष रखेंगे और फिर जब ईडी उसको रिमांड पर लेगी, पूछताछ करेगी, तो कई आईएएस अधिकारियों के नाम सामने आएंगे। पहले तो 2 ही आईएएस के नाम सामने आ रहे थे कि किसी आईएएस को विदेश घुमा दिया, तो किसी का बागवानी बना दिया, इसी तरह के शिकायतें आ रही थी ना। अब तो खबर है कि उसने क्या नहीं किया है, विदेशों में उसने अपना सारा पैसा निवेश किया है और आईएएस अधिकारियों से काम लेता है तो उनको विदेश में प्रॉपर्टी देने का लालच देता है कि भाई आप मेरा ये काम करिए, टेंडर दीजिए, आपको स्विट्जरलैंड में वो कोठी दे देंगे, जनवरी में वो बंगला दे देंगे। विदेश तक कनेक्शन, विदेश तक का। तो कई ऐसे आईएएस हैं जो इनका स्विट्जरलैंड, जर्मनी, दूसरे देशों में, बैंकॉक में, सिंगापुर में उनके प्रॉपर्टीज हैं, वो रिशु श्री ने ही दिया है। तो अभी तो 2 ही नहीं, 3-4 आईएएस का नाम तो सामने आ गया है और बड़े सीनियर आईएएस अधिकारी हैं और भी 2-3 ऐसे अधिकारियों का नाम आने वाला है जो बहुत की पोस्ट पर बैठे हुए हैं अभी, तो वो बिहार सरकार को संभाल रहे हैं। तो एक ठेकेदार सबको लेकर डूबने वाला है। अब सबके मन में भी डर है, सब डरे हुए हैं। आईएएस अधिकारी एकदम, उनकी सांसें अटकी हुई हैं। मंत्री तो भाग ही गए हैं, इधर उधर भाग करके, पूजा पाठ करके किसी तरह से अपनी गर्दन बचाने में लगे हुए हैं। तो सुना आपने, तो अब देखना होगा कि और भी कौन कौन से बड़े नाम के खुलासे होते इस पूरे केस में। सिटी पोस्ट लाइव की अपडेट्स पर नजर बनी हुई है। अपडेट्स लेकर सबसे पहले आपके पास पहुंचेंगे। धन्यवाद।